नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि डेली शाम को 7 बजे हमारी उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास आती है और आज जो आने वाली है टॉपिक बहुत विकट टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है। ऐसा टॉपिक है कि आप उत्तर प्रदेश में कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, वहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है और एक से ज़्यादा क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आते हैं यहाँ से कि यहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है बच्चों को, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, पुरानी बुकों से पढ़ते हैं उसको, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन बन जाता है। जबकि क्वेश्चन जो आते हैं वो अपडेटेड आते हैं और अपडेटेड क्या आते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ODOP एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कहते हैं। इसे लॉन्च जो किया था वह 2018 में किया गया था लॉन्च, ठीक है। और इसका हेल्पलाइन नंबर भी दे दिया गया था और जिससे कि इसका मंत्रालय भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मंत्रालय के अधीन आता है। साथ ही साथ ये भी पूछा जाता है कि इसमें कितने लोगों को रोजगार देने का टारगेट था, और साथ साथ ये पूछा जाता है कि चमड़ा जो है वो कहाँ का उत्पाद है, ठीक है, मुंज जो है वो कहाँ का उत्पाद है, ढोलक कहाँ का उत्पाद है, हार्डवेयर कहाँ का उत्पाद है, बनारसी साड़ी तो बनारस की हो जाएंगी, पेंच वर्क जो है कहाँ का हो जाएगा, हस्त निर्मित कागज़ कहाँ का हो जाएगा, तो सारे टेराकोटा कहाँ का है, सारे जो है ना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम इसी को आपको बताने वाले हैं। आज का जो टारगेट है, क्योंकि कल जो हमने पढ़ाया था वो पढ़ाया था कृषि, और कृषि में जितने उत्पाद थे उनकी हमने बात कर ली थी और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए पूरी क्लास देखें तब बहुत अच्छे से समझ में आ जाने वाला है आपको। तो बात कर रहे हैं ODOP की, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी एक जनपद एक उत्पाद। बात करते हैं सरकार ने इसे जो लॉन्च किया था वो कब किया गया था। तो इसे जो सरकार ने लॉन्च किया था वो किया था 2018 में, ठीक है, 2018 में इसे लॉन्च किया था ये देकर कि हमारे एक जनपद में एक उत्पाद होगा जिससे नेशनल लेवल तथा इंटरनेशनल लेवल पर उसकी पहचान बनाई जा सके, ठीक है, और जिससे उस पहचान के चलते जो है उस क्षेत्र का विकास हो सके या उस क्षेत्र में डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो, ठीक है। अब ये लॉन्च किया गया 2018 में। इसका जो हेल्पलाइन नंबर है वो आपको याद रख लोगे तो अच्छी बात है, वरना तो कोई बात नहीं है। इसका हेल्पलाइन नंबर है 1800 यानी क्या है 1800 और 888। ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा। देखो हेल्प नंबर बहुत आसानी से याद हो जाएगा, 1800 888 आपको याद होगा। मंत्रालय कौन सा है इसका, अगर आपको आ जाए तो मंत्रालय जो है लघु एवं माध्यम सूक्ष्म मंत्रालय। क्या है, लघु एवं मध्यम सूक्ष्म मंत्रालय, ठीक है भाई। इस मंत्रालय के अधीन आता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ODOP किस मंत्रालय के अधीन आता है, ठीक है। और इसमें सरकार का जो टारगेट था वो क्या था, मैं आपको बताने वाला हूँ कि 25 लाख युवाओं को रोजगार देना था। क्या था, रोजगार देना था, ठीक है। क्योंकि अगर ये वाला प्रोग्राम शुरू होगा तो इसमें क्या होगा, 25 लाख जो बेरोजगार थे उनको रोजगार मिल जाएगा, इससे ये था। तो पहली बात तो आपको एग्जाम पूछी जा सकती है। हम सीधी वही बात कर रहे हैं जो आपको एग्जाम पूछी जा सकती है कि ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यूपी में कब शुरू किया गया, 2018 में। क्या हेल्पलाइन नंबर है, तो 1800 और 888, ठीक है। कौन से मंत्रालय के अधीन आते हैं, तो लघु एवं मध्यम सूक्ष्म मंत्रालय के अधीन आता है। और कितने लोगों को रोजगार मिलने वाला है यहाँ से, 25 लाख लोगों को यहाँ से रोजगार मिलने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं, एक तरफ हम जनपद लिख लेंगे, एक तरफ हम लोग जो लिख लेंगे उत्पाद लिख लेंगे, जरूरी है। तो हम लिखेंगे उत्पाद, दूसरी तरफ हमें लिखना पड़ेगा जनपद, ठीक है। इस तरीके से जो हम इसको कर सकते हैं तैयार। अब वो सबसे पहले मुख्य की बात करते हैं, क्या क्या होते हैं। जैसे चमड़ा जो है आगरा में है और मुंज प्रयागराज अमरेली में, ठीक है। तो चमड़ा लिख लेंगे, चमड़ा कहाँ पर है, आगरा और मुंज जो है वो प्रयागराज और कहाँ पर है, अमेठी, ठीक है, प्रयागराज और अमेठी। तो चमड़ा आगरा हो जाएगा, मुंज जो है प्रयागराज अमेठी हो जाएगी, ठीक है। ढोलक बहुत इंपॉर्टेंट है, अमरोहा की है। हार्डवेयर अलीगढ़, तो ढोलक कहाँ से है, ढोलक जो है वो कहाँ का हो जाएगा, अमरोहा का, ढोलक अमरोहा हो जाएगा, ठीक है। ढोलक जो हो जाएगा कहाँ का हो जाएगा, अमरोहा का हो जाएगा। और हार्डवेयर अलीगढ़, हार्डवेयर जो हो जाएगा किसका हो जाएगा, हार्डवेयर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अलीगढ़, ठीक है, अलीगढ़, ठीक है भाई। इतनी बात याद रखेंगे। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट में, तो घी औरैया कहाँ है, घी जो है वो कहाँ का, घी सबसे बेहतर जो बताया गया है वो कहाँ का बताया गया है, औरैया का बताया गया है। किसका, औरैया का बताया गया है, घी सबसे बेहतर औरैया का बताया गया है। अगर हम बात करें काली मिट्टी, तो आजमगढ़ की है काली मिट्टी,
ये काली मिट्टी के बर्तन हैं। क्या है यहाँ? काली मिट्टी के बर्तन। कहाँ के हैं? आजमगढ़। आजमगढ़ काली मिट्टी के जो है बर्तन है वो कहाँ के हैं? आजमगढ़ के हैं। कपड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग, ठीक है। कपड़ा उद्योग जो होगा वो कहाँ का हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका अम्बेडकर नगर के। कहाँ का? अम्बेडकर नगर, ठीक है भाई, अम्बेडकर नगर का हो जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें जरी जरदोई, एक होता है जरी व जरदोई, ठीक है। जरी जरदोई जो हो जाएगा वो कहाँ का हो जाएगा? याद करने के लिए इंपॉर्टेंट है ये 3 जगह है यहाँ पर, एक तो बदायूं, चंदौली और बरेली। बदायूं, पहले वैसा बरेली, बरेली याद रखो, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको रखना है बदायूं याद रखना है, और फिर आपको याद रखना है यहाँ पर चंदौली, ठीक है भाई। तो ये 3 याद रखने हैं। एक बार करेंगे इनका रिकॉल, करेंगे। चमड़ा जो हो गया वो आगरा से हो गया, ठीक है। मुंज जो है प्रयागराज अमेठी हो चुका है। ढोलक अमरोहा हो चुका है। हार्डवेयर जो है अलीगढ़ हो चुका है, ठीक है। घी जो है वो औरैया हो चुका है। काली मिट्टी के बर्तन जो है आजमगढ़, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा। और कपड़ा उद्योग जो है अम्बेडकर, ठीक है। और जरदौरी जो है बरेली, बदायूं और चंदौली हो जाएगा। याद करेंगे अच्छे कपड़े जो पहनते थे अम्बेडकर साहब पहनते थे अच्छे कपड़े, ऐसा मान के चलिए। काली मिट्टी क्या है कि किसी का बच्चा आजम है उसको वो क्या है? बहुत काला है, ठीक है। घी है ओ मैया, औरैया से क्या हो जाएगा? ओ मैया, ठीक है। घी दे दे, ओ मैया घी दे दे, ऐसा हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। हार्डवेयर कौन है? अली जो होता है वो हार्ड होता है, अली जो है हार्ड वर्ड है, ठीक है। ढोलक कौन है? अमरोहा, ठीक है। इसका ऐसे याद रख लेना। मुंज जो है मुंज वो प्रयाग है। मुंज में किसका राज है? ठीक है, किसका है? अम्मा का, यानी क्या हो जाएगा? अमेठी में अम्मा। चमड़ा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आगरा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ के अगर पॉइंट बनने हो तो बना लो, और ज़्यादातर कोशिश करो 1-2 बार रिवाइज करोगे तो ये हो जाएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो को 1 से 2 बार देख लोगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए इतने हो चुके हैं। इससे आगे हम बात करते हैं उत्पाद जनपद की बात कर रहे हैं। घर सजाने का जो सजाने का सामान होता है वो कहाँ मिलता है? घर सजाने का सामान, घर सजाने का सामान कहाँ मिलता है? ये भी क्वेश्चन आया है 1-2 बार। बागपत देवरिया मिलता है। कहाँ मिलता है? बागपत और देवरिया, बागपत और देवरिया मिलता है, ठीक है। उसी साथ में लकड़ी के खिलौने, इसके लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के खिलौने जो मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं? ठीक है, लकड़ी के खिलौने भी एग्जाम में आ सकता है, तो कहाँ मिलते हैं? चित्रकूट में। चित्रकूट कहाँ पर? चित्रकूट में, ठीक है भाई। इसके बाद में आपका वस्त्र जो है इटावा और घुंघरू और घंटी, घुंघरू घंटी, पहले घुंघरू घंटी, घुंघरू और घंटी, ठीक है। ये कहाँ पर मिलती है? घुंघरू और घंटी, तो ये मिलती है एटा में। कहाँ पर? एटा, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे किसकी? वस्त्र की। किसकी? वस्त्र की। कहाँ पर? इटावा, ठीक है भाई। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्लियर। घर सजाने का सामान जो है, घर सजाने का सामान कहाँ मिलता है? बागपत और देवरिया में मिलता है। लकड़ी के खिलौने जो है वो कहाँ मिलते हैं? चित्रकूट में। घुंघरू और घंटी जो है एटा में मिलते हैं। वस्त्र जो है इटावा मिलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके, इन्हें रिवाइज करते रहना अच्छे तरीके से। टेराकोटा गोरखपुर में मिलता है। कहाँ मिलता है? टेराकोटा, ये मोस्ट है। टेराकोटा कहाँ मिलता है? गोरखपुर में, गोरखपुर, ठीक है। टेराकोटा गोरखपुर में मिल जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें तो हींग, हींग से है से हींग हो जाएगा, और है से ही हाथरस हो जाएगा। हींग और क्या हो जाएगा? हाथरस, ठीक है, हाथरस हो जाएगा। हाथ है हींग और है से हाथरस हो जाएगा। चमड़ा उद्योग कानपुर हो जाएगा। चमड़ा उद्योग, चमड़ा कहाँ है? आगरा, और चमड़ा उद्योग क्या है? कहाँ पर है? चमड़ा उद्योग, चमड़ा कहाँ पर है? आगरा में। और जब चमड़ा उद्योग आएगा तो वो कौन सा हो जाएगा? वो कानपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कानपुर, ठीक है, इतना याद रखना, ठीक है। दरी जो है वो कहाँ पर हो जाएगा? दरी, दरी, दरी जो हो जाएगा वो कहाँ पर हो जाएगा? सीतापुर, सीतापुर। ये उत्पाद हैं। अब ऐसे मत देखना कि आप यूपी में अलग देखा। हाँ, अब आ गया है आपका गोरा पत्थर। ये कहाँ पर हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा महोबा में, महोबा, ठीक है, याद कर लो इनको पहले, ठीक है। रिकॉल करेंगे। घर सजाने का सामान बागपत और देवरिया में है। लकड़ी के खिलौने चित्रकूट में हो जाएंगे। घुंघरू और घंटी जो है इटावा में, वस्त्र एटा में, और वस्त्र इटावा में। टेराकोटा जो हो जाएगा गोरखपुर में हो जाएगा। हींग जो है हाथरस में हो जाएगी, ठीक है। चमड़ा उद्योग जो है वो कानपुर में हो जाएगा। दरी जो है वो सीतापुर हो जाएगा, और गोरा पत्थर है महोबा हो जाएगा। इतनी याद करना है, ठीक है। पहले इन 2 को रिकॉल कर लेंगे, सबसे पहले इन 2 को रिकॉल कर लेंगे। दोबारा कर देखते हैं क्या है। चमड़ा जो है आपका आगरा हो जाएगा। मंज जो है प्रयागराज अमेठी हो जाएगा। ढोलक अमरोहा, ठीक है। हार्डवेयर जो है अलीगढ़,
ठीक है। घी जो है औरैया हो जाएगा। काली मिट्टी के बर्तन जो है आजमगढ़ हो जाएंगे। कपड़ा उद्योग जो है आपका अम्बेडकर नगर हो जाएगा। जरी जरदौरी जो हो जाएगा बरेली और बदायूं चंदौली हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है हमने बताया घर सजाने का सामान बागपत देवरिया हो जाएगा। लकड़ी के खिलौने चित्रकूट हो जाएगा। घुंघरू और घंटी जो है एटा बस्त्र इटावा, ठीक है। टेराकोटा गोरखपुर, ठीक है। हींग जो है हाथरस। चमड़ा उद्योग जो है कानपुर और दरी जो है सीतापुर और गोरा पत्थर जो है आपका महोबा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो अगर हम बात करते हैं, इसके बाद में हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है वो है हस्त निर्मित कागज़ जो है, हस्त निर्मित कागज़, हस्त निर्मित कागज़, हस्त निर्मित कागज़, ठीक है भाई। हस्त निर्मित कागज़ आ जाता है और एक आता है फर्नीचर, ठीक है। तो कागज़ जो है जालौन में, कहाँ पर? जालौन, ठीक है। कहाँ पर है? जालौन में है। अगर हम बात करें फर्नीचर महाराजगंज, क्या हो जाएगा? फर्नीचर, फर्नीचर महाराजगंज, महाराजगंज, कहाँ पर? महाराजगंज में हो जाएगा। फर्नीचर महाराजगंज हो जाएगा, ठीक है। चिकन करी लखनऊ खूब जानते हो, चिकन करी, चिकन करी, चिकन करी कहाँ पर है? लखनऊ, ठीक है। लखनऊ, ये एक तरीके की सजावट होती है किस पर? कपड़े पर, ठीक है। चिकन की सजावट होती है। बनारसी साड़ी तुम्हें पता ही है, बनारस की है। बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ी कहाँ की हो जाएगी? बनारस की हो जाएगी, बनारस की हो जाएगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो पेंच वर्क, क्या हो जाएगा? पेंच वर्क, पेंच वर्क, पेंच वर्क जो है वो कहाँ का हो जाएगा? पेंच वर्क आपको हो जाएगा रामपुर का, ठीक है। कहाँ का हो जाएगा? रामपुर, ठीक है। कालीन आपको पता होना चाहिए, कालीन, ठीक है। कालीन जो है वो तुम्हें पता, भदोई का आपने नाम सुना होगा, मिर्ज़ापुर का नाम सुना होगा, तो मिर्ज़ापुर भदोई दोनों का है, मिर्ज़ापुर और भदोई, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद में अगर हम बात करें, मिर्ज़ापुर भदोई हो चुका है, ठीक है। इसके बाद की अगर हम बात करेंगे तो खिलौने जो हैं, खिलौने, खिलौने जो हैं ये कहाँ होते हैं? खिलौने, तो खिलौने आपके हो जाएंगे झांसी में। कहाँ पर हो जाएंगे? झांसी में हो जाएंगे खिलौने, झांसी हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में छपाई जो है फर्रुखाबाद, छपाई जो है कहाँ पर हो जाएगी? फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, ठीक है। फर्रुखाबाद हो जाएगा। गुड़ की अगर हम बात करें तो फैज़ाबाद, गुड़ की अगर हम बात करें तो फैज़ाबाद, फैज़ाबाद हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें वस्त्र की तो बाराबंकी भी हो जाएगा। वस्त्र में बाराबंकी, बाराबंकी, ठीक है। बाराबंकी हो जाएगा वस्त्र में, ठीक है। दाल की अगर बात करें तो बलरामपुर हो जाएगा। दाल में, दाल में कौन हो जाएगा? बलरामपुर, बलरामपुर, ठीक है। ये बलरामपुर हो जाएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें काष्ठ कला जो होती है, काष्ठ कला, ये इंपॉर्टेंट है। काष्ठ कला जो है, क्योंकि ये कुछ डिफ़िकल्ट था, तो ये क्या है? बिजनौर बस्ती, कहाँ पर हो जाएगा? बिजनौर, बिजनौर और बस्ती, ठीक है। इन दो जगह हो जाएगा यहाँ पर। अरे एक और याद है, बिंदी याद रखना, बिंदी, बिंदी, तो बिंदी कहाँ पर होती हैं? बिंदी जो होती है बलिया में होती है। कहाँ पर होती हैं? बलिया में, ठीक है भाई। ये आपका हो चुका है यहाँ से, तो इनको एक बार रिकॉल कर लेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हस्त निर्मित कागज़ जो हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा? जालौन हो जाएगा। फर्नीचर जो है महाराजगंज हो जाएगा। चिकन करी लखनऊ। बनारसी साड़ी जो है बनारस में हो जाएगी। पेंच मार्क रामपुर हो जाएगा। कालीन जो है मिर्ज़ापुर भदोई हो जाएगा। खिलौने जो है वो झांसी हो जाएंगे। छपाई जो है फर्रुखाबाद हो जाएगी। गुड़ फैज़ाबाद और मुजफ्फरनगर भी यहाँ याद रखना, मुजफ्फरनगर, ठीक है। मुजफ्फरनगर भी याद रखना, ठीक है। वस्त्र जो है बाराबंकी हो जाएगा। दाल जो है बलरामपुर हो जाएगा। काष्ठ कला जो हो जाएगा बिजनौर और बस्ती, और बिंदी जो है बलिया। नोट कर लो इनको अच्छे से, ठीक है। तो इतनी बात आपको करनी है यहाँ से। इसके बाद जो देखेंगे क्या है, इसके बाद जो है आपके पत्थर शिल्प, क्या हो जाएगा? पत्थर शिल्प, पत्थर शिल्प, ठीक है। पत्थर शिल्प ये एक उत्पाद होता है, बढ़िया उत्पाद होता है। कहाँ है ये? बांदा में होता है। कहाँ पर होता है? बांदा में, ठीक है। कहाँ पर? बांदा, ठीक है। चीनी, चीनी मिट्टी, मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन, ये कहाँ होते हैं? चीनी मिट्टी के बर्तन, तो आपने देखा होगा बुलंदशहर। इसके लिए कहाँ जाना जाता है? बुलंदशहर, बुलंदशहर, इसके लिए जाना जाता है चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें हस्तकला उत्पाद, हस्तकला उत्पाद, हस्तकला उत्पाद,
हस्तकला उत्पाद के लिए कौन जाना जाता है? तो ये बहराइच जाना जाता है। कौन? बहराइच। बहराइच, ठीक है भाई, बहराइच जाना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो पीतल उत्पाद जो है ये मोस्ट है। पीतल उत्पाद जो है वो किसके लिए है? वो है मुरादाबाद। मुरादाबाद ये मोस्ट है भाई। ये भी, इसे पीतल नगरी भी कहा जाता है, पीतल नगरी इसीलिए, ठीक है, पीतल नगरी भी इसी कहा जाता है। इतना हो गया है, ठीक है। अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर बात करें तो योगदान जो होता है वो किस किस का होता है? फिलहाल में ये तो इतने हैं जैसे कि इम्पोर्टेंट हैं वो यही हैं आपके, ठीक है। जो आपके हैं ODOP वो ये इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, यानी कि पत्थर शिल्प जो है बांदा में हो जाएगा, चीनी मिट्टी के बर्तन हो जाएंगे बुलंदशहर में हो जाएंगे, हस्तकला उत्पाद हो जाएंगे बहराइच में, और पीतल उत्पाद जो हो जाएगा मुरादाबाद में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है, नोट करके लिख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप नोट करके लिखेंगे इस पॉइंट को, नोट इन पॉइंट, ठीक है, नोट इन पॉइंट करके लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके लिए है, वो ये है कि यूपी की GDP में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो यूपी की GDP में सर्वाधिक योगदान जो होता है वो किसका होता है? सबसे इंपॉर्टेंट है यही बात, समझ गए नहीं? तो सबसे पहले जो है वो सेवा क्षेत्र है। क्या है? सेवा क्षेत्र, ठीक है। पहले नंबर पर कौन सा है? सेवा क्षेत्र, ठीक है, सेवा क्षेत्र पहले नंबर पर है, ठीक है, सेवा क्षेत्र। और फिर यहाँ पे हम उद्योग लिख सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों की प्रधानता जो है वो कहाँ देखी जाती है? सेवा क्षेत्र और उद्योग की, वो गौतम बुद्ध नगर में देखी जाती है, गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है भाई, गौतम बुद्ध नगर में देखी जाती है इनकी सबकी प्रधानता। फिर अगर बात करें पर्यटन और व्यापार, दूसरे नंबर पर क्या है? पर्यटन व व्यापार। पर्यटन और व्यापार देखा जाता है तो ये किस पे है? ये लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ, ठीक है, ये कहाँ है? लखनऊ, इसका ज़्यादा योगदान रहता है। पर्यटन और उद्योग, तीसरे नंबर पर कौन सी जगह है? पर्यटन फिर उद्योग, पर्यटन व उद्योग, ठीक है, ये कहाँ पर है? ये प्रयागराज, ठीक है, ये आपका आ जाएगा प्रयागराज। चौथे नंबर पर हम व्यापार उद्योग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? व्यापार और उद्योग कह सकते हैं, व्यापार उद्योग। और ये कहाँ पर है? मेरठ में। कहाँ पर इसका योगदान? मेरठ में इसका ज़्यादा योगदान देखा गया है। उद्योग पर्यटन, पाँचवें नंबर पर उद्योग पर्यटन, ठीक है, ये देखने को कहाँ मिलता है? ये आपको मिलता है आगरा, ठीक है भाई। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए बातों का, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ये नोट पॉइंट में मैंने आपको बताया है कि यूपी की GDP में सर्वाधिक योगदान रहता है वो किसका रहता है? वो रहता है सेवा क्षेत्र व उद्योग का। वो कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है। पर्यटन और व्यापार, इसमें क्या है? लखनऊ है, ठीक है। पर्यटन उद्योग जो आपका क्या है? प्रयागराज है, ठीक है। व्यापार और उद्योग में कौन है? मेरठ आ गया है, ठीक है। उद्योग और पर्यटन में कौन आ गया है? आगरा आ गया है। तो ये चीज़ें हो चुकी हैं आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर हम बात करें भारत की GDP में, अगर हम इससे भी आगे बात करें नोट पॉइंट में ही, अगर नोट पॉइंट में इससे आगे हम बात करें तो भारत की GDP में यूपी का योगदान कितना होता है? तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितना है? 8% योगदान होता है, 8% योगदान होता है भैया, ये याद रखना है। कितने प्रतिशत? 8%, ठीक है। अगर हम बात करें 2022-23 की GDP तो कितनी थी? 22 लाख करोड़ थी, ठीक है, 22 लाख करोड़ थी। परंतु यहाँ पर जो है हमें याद तो रखना कि गत वर्ष का था 2022 और 23 में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि GDP जो कितनी थी वो कितनी बताइए? वो थी 22 लाख करोड़। कितनी? 22 लाख करोड़, 22 लाख करोड़। ये भी इम्पोर्टेंट है पॉइंट, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर हम बात करें भारत की GDP कितनी थी, अगर हम बात करें भारत की GDP वो कितनी थी? वो थी 301.75 लाख करोड़, वो ये थी, वो इतनी थी भाई, ठीक है। अगर हम बात करें GDP के मामले में, अगर हम GDP के मामले में बात करें तो भारत का स्थान कौन था? भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान जो है चौथा है। इससे बड़ी जो है 3 GDP हमारी हो चुकी हैं। पहली जो है अमेरिका, दूसरे नंबर पर जो है वो GDP तुम्हें पता है चीन की होगी। किसकी होगी? चीन की। तीसरे नंबर पर जो है वो किसकी होगी? ठीक है, वो जापान की होगी। किसकी? जापान की। चौथे नंबर पर जो है वो किसकी है? वो है भारत की। किसकी? भारत की, ठीक है।
इसके बाद में अगर हम बात करें तो 5वें नंबर पर जो जीडीपी है वो किसकी है, वो आपकी है ब्रिटेन की, ब्रिटेन की। ठीक है, अब 6ठे नंबर पर अगर हम बात करें इसके बाद में तो वो किसकी है, 6ठे नंबर पर जर्मनी की। ठीक है, अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भारत जो है वो किसकी जीडीपी को पीछे छोड़कर अब चौथे नंबर पर आया है, तो वो किसकी चौथे नंबर पर आया, किसकी, ब्रिटेन की। ठीक है, और तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी वाला देश बनने की जो सपना देख रहे हैं वो 2025 हम देख रहे हैं, जिससे कि देश में तीसरी सबसे बड़ी जो है जीडीपी हमारी हो जाए विश्व में। ठीक है, विश्व में तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी हमारी हो जाए, तो ये हम सपना देख रहे हैं। तो हमें किसकी जीडीपी डाउन करनी पड़ेगी, वो जापान की को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लो इस चीज़ को भी अच्छे तरीके से। ठीक है भाई, नोट कर लो इस चीज़ को अच्छे तरीके से। अब हम बात करने वाले हैं, एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं सारी चीज़ों को कि क्या था हमारा टारगेट। ठीक है, यहाँ से एक बार देख लेते हैं जिससे कि आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। एक जनपद एक उत्पाद था, बढ़िया टॉपिक था हमारा, ओडीओपी था कहते हैं इसको। 2018 में, कब इसको, 2018 में जो है इसको 2018 में इसको जो है वो क्या क्या शुरू किया गया था। ठीक है भाई, 2018 में इसको शुरू किया गया था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हेल्पलाइन नंबर तो 1800 इसका जो था ये हेल्पलाइन नंबर था। मंत्रालय की अगर हम बात करते हैं तो लघु एवं माध्यमिक सूक्ष्म मंत्रालय इसके अधीन था। ठीक है, इसके मंत्रालय के अधीन आता। टारगेट क्या था इससे कि 25 लाख, कितने, 25 लाख युवाओं को रोजगार देने का इसका जो है वो टारगेट था। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें उत्पाद और जनपद की बात करें यहाँ पर तो देखिए चमड़ा उत्पाद जो है वो कहाँ से होता है, आगरा में होता है। मुंज उत्पाद जो होता है वो कहाँ होता है, प्रयागराज में होता है और अमेठी में होता है। वहीं पर ढोलक उत्पादन जो होता है वो कहाँ पर होता है, अमरोहा में होता है। हार्डवेयर जो होता है वो कहाँ पर होता है, अलीगढ़ में होता है। साथ ही साथ अगर हम घी की बात करें तो औरैया याद रहेगा। काली मिट्टी के बर्तन बात करें तो आजमगढ़ याद हो जाएगा। कपड़ा उद्योग की अगर बात करेंगे तो अम्बेडकर नगर याद हो जाएगा। जरी जरदारी अगर हम बात करें तो बरेली, बदायूं और चंदौली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बरेली, बदायूं और चंदौली। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करने वाले हैं तो बात कर रहे हैं घर सजाने का सामान क्या है, तो बागपत हो सकता है आपका और देवरिया। ठीक है, खिलौने लकड़ी के खिलौने जो होते हैं वो क्या है, चित्रकूट आपका हो जाएगा यहाँ से। घुंघरू और घंटी ये कहाँ पर हो जाएगा, एटा। ठीक है, वस्त्र जो है आपके कहाँ हो जाएगा, इटावा। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर टेराकोटा की बात करेंगे तो गोरखपुर हो जाएगा। हींग की बात कर रहे हैं तो हाथरस हो जाएगा। हींग से है मतलब हींग से ही हाथरस हो जाएगा। ठीक है, चमड़ा उद्योग जो है आपका कानपुर हो जाएगा। यहाँ पर दरी जो है वो क्या हो जाएगा, सीतापुर हो जाएगा। गोरा पत्थर जो होगा वो क्या हो जाएगा, महोबा हो जाएगा। इसी के साथ जो है हम बात करने वाले हैं हस्तनिर्मित कागज़ जालौन हो जाएगा। जालौन क्या हो जाएगा, जालौन। ठीक है, जालौन हो जाएगा। फर्नीचर की बात करेंगे तो महाराजगंज हो जाएगा। ठीक है, चिकन करी की बात करें तो लखनऊ। बनारसी साड़ी बनारस सबको पता है, विश्व प्रसिद्ध है। पेंच मार्क जो है वो क्या है, रामपुर है। ठीक है, कालीन की अगर हम बात करें तो मिर्ज़ापुर भदोई, ये यहाँ नहीं यूएई, ये यूएई में भी प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा जो है कालीन और जो जाती हैं वो कहाँ जाती हैं, यूएई में जाती हैं। बनारसी साड़ी जो है इनका व्यापार बढ़ गया है और विदेशों में इसका व्यापार जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, वहीं पर अगर खिलौने की बात करें तो झांसी। यहाँ पर छपाई की बात करें तो कहाँ पर, फर्रुखाबाद। ठीक है, गुड़ की अगर हम बात करें तो फैजाबाद और मुजफ्फरनगर आपका गुड़। वस्त्र की अगर हम बात करेंगे तो बाराबंकी हो जाएगा। दाल की अगर हम बात करेंगे तो बलरामपुर हो जाएगा। कास्ट कला जो होती है हमारी क्या हो जाए, बिजनौर बस्ती हो जाएगा। और बिंदी जो है वो बलिया हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे अगर बात करते हैं तो बात है पत्थर शिल्प। ठीक है, पत्थर कला जिसे कहते हैं तो बांदा में हो जाएगा। चीनी मिट्टी के बर्तन बुलंदशहर हो जाएंगे। हस्तकला उत्पाद जो है आपका बहराइच हो जाएगा। पीतल उद्योग जो आपका मुरादाबाद हो जाएगा, पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है इसको। अब नोट पॉइंट में हमने कुछ बातें आपको बताई थी यहाँ पर कि यूपी की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान जो है, यानी कि यूपी की जीडीपी में किन किन का सर्वाधिक योगदान है, तो सेवा क्षेत्र और उद्योग का योगदान अब ज़्यादा बढ़ चुका। पहले कृषि का हुआ करता था और गौतम बुद्ध नगर जो है इसमें अग्रणी है। पर्यटन उद्योग दूसरे नंबर पर आता है, लखनऊ इसमें अग्रणी हो चुका है। ठीक है, पर्यटन उद्योग जो है तीसरे नंबर पर आता है इसमें। प्रयागराज तीसरे नंबर पर योगदान करता है। ठीक है, व्यापार और उद्योग जो है मेरठ चौथे नंबर पर योगदान देता है जीडीपी में। ये राज्य भी हैं कि जो जीडीपी में योगदान देते हैं अपने अपने यहाँ से, कमाई करते हैं ये राज्य। तो सबसे ज़्यादा कौन सा करता है, गौतम बुद्ध नगर। उद्योग और पर्यटन जो है वो उसमें कौन से नंबर पर है, उद्योग पर्यटन ही करता है, परंतु चौथे नंबर पर कौन था, सॉरी 5वें नंबर पर वो है आगरा। ठीक है, इसके बाद जो थे हमारे कुछ और पॉइंट थे जो हमने इंपॉर्टेंट किए थे। भारत की जीडीपी में यूपी का योगदान जो है वो लगभग कितना परसेंट है, 8% है। वहीं पर 2022-23 की जीडीपी वो कितनी रही थी, यूपी की वो रही थी 22 लाख करोड़। ठीक है, भारत की जीडीपी जो है वो कितनी है, वो थी 301.75 लाख करोड़। वहीं पर जीडीपी अगर बात करें विश्व में तो अमेरिका की नंबर 1 पर है, दूसरे पर चीन की है, तीसरे पर जापान की है और चौथे पर जो है वो भारत की है। भारत जो है 2025 तक क्या तीसरी
सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनना चाह रहा है। ये टारगेट कब तक का है? ये टारगेट कब तक का है? ये टारगेट है 2025 तक का, ठीक है। अगर कोविड-19 होता शायद पूरा हो जाता, मगर अभी कौन से नंबर पर है? चौथे नंबर पर है। ब्रिटेन जो है 5वें नंबर पर है, जर्मनी जो है वो 6वें नंबर पर। तो आज का जो है टॉपिक ये हमारा हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। कल जो हम बात कराएंगे वो कराएंगे उद्योग के बारे में, ठीक है। उद्योग प्रसंस्करण के बारे में बात कराएंगे। तो एक ही टॉपिक हमने आज लिया था, जिससे कि आप आसानी से उसको रिवाइज कर सकते हो। छोटे छोटे टॉपिक को रिवाइज आसानी से किया जा सकता है, ठीक है बच्चा। बड़ी क्लासों को रिवाइज करने में दिक्कत आती है, इसलिए मैं आपसे आगे करूँगा कि इसको बार बार जो है ना, एक बार ऐसा होता है 2-3 बार देख ले करो क्लास को, तो याद अगर होना है तो, लिखने से बचना है तो एक बार नॉर्मल स्पीड पे देखना, अगली क्लास को थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर जब देख लिया करो, उसके बाद जो है लगभग आपका 2 बार में याद हो जाएगा, और तीसरी बार जो है 1-2 दिन बाद देख लिया करो, तो जिससे कि आपको लिखने की भी जरूरत नहीं रहेगी, ना नोट्स बनाने की जरूरत होगी, बस डायरेक्ट याद हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अगली क्लास में मिलते हैं कल इसी समय पर और अपने इसी चैनल पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।